नमस्कार भक्तों, आज हम आपको योगिनी एकादशी के पावन अवसर से जुड़ी एक ऐसी विशेष बात बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को भगवान श्रीहरि विष्णु की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। वर्ष भर आने वाली सभी एकादशियों का अपना अलग महत्व होता है, लेकिन योगिनी एकादशी का स्थान विशेष माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन विधि विधान से व्रत, पूजा और भगवान विष्णु का स्मरण करने से जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं, पापों का नाश होता है और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। योगिनी एकादशी का दिन भक्तों के लिए आत्मशुद्धि, भक्ति और पुण्य अर्जित करने का अवसर माना जाता है। इस दिन लाखों श्रद्धालु उपवास रखते हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तथा अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। मान्यता है कि इस दिन किया गया पुण्य कार्य कई गुना फल प्रदान करता है। इसलिए इस विशेष तिथि पर कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। भक्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया और धार्मिक चर्चाओं में योगिनी एकादशी पर कुछ विशेष वस्तुएं खाने या ग्रहण करने की बात कही जाती है। लेकिन हमें हमेशा शास्त्रों और धार्मिक परंपराओं के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन यदि आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत के नियमों के अनुसार फलाहार ग्रहण करें। वहीं जो लोग व्रत नहीं रखते, वे सात्विक भोजन करें और भगवान का स्मरण करें। धार्मिक परंपराओं में तुलसी का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। इसलिए योगिनी एकादशी के दिन तुलसी पत्र का सेवन अथवा भगवान को तुलसी अर्पित कर उसका प्रसाद ग्रहण करना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का सम्मान होता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तुलसी केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आयुर्वेदिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी गई है। इसलिए योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करके श्रद्धा के साथ उसका प्रसाद ग्रहण करना पुण्यदायक माना जाता है। ध्यान रहे कि इसका अर्थ किसी चमत्कारिक रूप से अचानक धनवान हो जाना नहीं है, बल्कि धार्मिक मान्यता यह है कि श्रद्धा, सत्कर्म और ईश्वर भक्ति व्यक्ति के जीवन में शुभ परिणामों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। योगिनी एकादशी की कथा भी हमें यही संदेश देती है कि मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करे और भगवान की शरण में आए तो उसे मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो सकता है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार कुबेर के माली हेममाली ने अपने कर्तव्य की उपेक्षा की थी, जिसके कारण उसे शाप मिला। बाद में ऋषियों के निर्देश पर उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया और उसे शाप से मुक्ति मिली। ये कथा हमें अनुशासन, कर्तव्य और भक्ति का महत्व समझाती है। इस पावन दिन पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। घर के मंदिर की सफाई करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। पीले फूल, फल, तुलसी दल और प्रसाद अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके बाद विष्णु सहस्रनाम, गीता पाठ या भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। दिन भर यथासंभव सात्विक विचार रखें और किसी के प्रति कटु वचन न बोलें। जरूरतमंद लोगों की सहायता करें, दान करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा कार्य करें। भक्तों, कई लोग ये जानना चाहते हैं कि योगिनी एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए। यदि आप निर्जला या कठोर व्रत नहीं कर रहे हैं तो फल, दूध, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, मेवा आदि का सेवन कर सकते हैं। व्रत के नियम अपनी परंपरा और स्वास्थ्य के अनुसार अपनाने चाहिए। किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या होने पर चिकित्सकीय सलाह लेना भी आवश्यक है। धर्म का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं बल्कि मन और आत्मा को शुद्ध करना है। योगिनी एकादशी के दिन तुलसी युक्त चरणामृत ग्रहण करना भी शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा के बाद तुलसी मिश्रित चरणामृत को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने से मन में शांति और श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रद्धा और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। केवल किसी वस्तु को खा लेने से जीवन की सभी समस्याएं समाप्त नहीं होती, बल्कि भक्ति, परिश्रम, सदाचार और सकारात्मक सोच मिलकर जीवन में सफलता और समृद्धि लाते हैं। इस दिन शाम के समय भगवान विष्णु की आरती करें और दीपक जलाएं। परिवार के सभी सदस्य मिलकर भगवान का स्मरण करें। यदि संभव हो तो विष्णु मंदिर में जाकर दर्शन करें। गरीबों को भोजन, वस्त्र या आवश्यक वस्तुएं दान देना भी अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि दान और सेवा से मनुष्य के भीतर करुणा और विनम्रता का विकास होता है, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। योगिनी एकादशी केवल व्रत रखने का दिन नहीं है, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर भी है। इस दिन हमें अपने व्यवहार, विचार और कर्मों का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और लोभ जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों को त्यागने का संकल्प लेना चाहिए।
भगवान विष्णु की भक्ति हमें संयम, धैर्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। भक्तों, योगिनी एकादशी का ये पावन दिन केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, सत्कर्म और भगवान विष्णु की भक्ति का महापर्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से भगवान श्रीहरि विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए इस दिन अपने मन में किसी के प्रति द्वेष, क्रोध या ईर्ष्या न रखें और भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाएं। कहा जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य अनेक यज्ञों और पुण्य कार्यों के समान फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी विशेष रूप से की जाती है। मान्यता है कि जहां भगवान विष्णु का वास होता है, वहां माता लक्ष्मी भी निवास करती हैं। इसलिए जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिन पूजा अर्चना करता है, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण बना रहता है। भक्तों, योगिनी एकादशी के दिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ न लौटाएं। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो भोजन, फल, वस्त्र या धन का दान अवश्य करें। शास्त्रों में दान को सबसे बड़ा पुण्य कार्य बताया गया है। माना जाता है कि इस दिन किया गया छोटा सा दान भी कई गुना फल प्रदान करता है। दान केवल धन का ही नहीं, बल्कि प्रेम, सहयोग और सेवा का भी किया जा सकता है। इस दिन तुलसी का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। पूजा के समय भगवान को तुलसी दल अर्पित करें और पूजा के बाद तुलसी युक्त प्रसाद ग्रहण करें। धार्मिक परंपराओं में इसे शुभ और मंगलकारी माना गया है। तुलसी का पौधा घर में सकारात्मकता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो इस दिन उसकी पूजा अवश्य करें और दीपक जलाएं। योगिनी एकादशी की रात भगवान विष्णु के नाम का जाप करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने से मन शांत होता है और भक्ति की भावना मजबूत होती है। यदि संभव हो तो परिवार के साथ भजन कीर्तन करें और भगवान की महिमा का गुणगान करें। इससे घर का वातावरण आध्यात्मिक और सकारात्मक बनता है। भक्तों, इस पावन अवसर पर एक संकल्प अवश्य लें कि आप अपने जीवन में किसी बुरी आदत को छोड़ेंगे और किसी अच्छे कार्य की शुरुआत करेंगे। यही योगिनी एकादशी का वास्तविक संदेश है। अपने माता पिता का सम्मान करें, बड़ों का आदर करें, जरूरतमंदों की सहायता करें और सदैव सत्य का साथ दें। ऐसे कर्म ही जीवन को सफल और सार्थक बनाते हैं। भक्तों, योगिनी एकादशी के इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी का प्रसाद श्रद्धापूर्वक ग्रहण करें, दान पुण्य करें, भगवान के मंत्रों का जाप करें और अपने जीवन में धर्म, भक्ति तथा सदाचार को अपनाएं। भगवान श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का आगमन हो। जय श्रीहरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय योगिनी एकादशी। भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे तो योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का स्मरण करें, तुलसी का सम्मान करें, सात्विक जीवन अपनाएं और सदैव सत्य तथा धर्म के मार्ग पर चलें। यही वह वास्तविक उपाय हैं जो जीवन को सफल और सुखमय बनाते हैं। भगवान की कृपा उसी पर होती है जो श्रद्धा के साथ कर्म करता है और दूसरों के कल्याण की भावना रखता है। तो भक्तों, योगिनी एकादशी के इस पावन अवसर पर भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें, चरणामृत या तुलसी प्रसाद श्रद्धापूर्वक ग्रहण करें, व्रत और पूजा करें, दान पुण्य करें और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प लें। भगवान श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय श्रीहरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।